हेलो दोस्तों, मार्केट स्टार्ट होने वाला है। तो आज है 16 अप्रैल 2025। तो मार्केट जो है ना फिर जो है ना गैप अप ही ओपन हो रहा है, ऊपर में ही ओपन हो रहा है, यानी 52,600 700 के आसपास यार ओपन हो रहा है, यानी कि इस रेंज में ओपन हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। 2 दिन से तो गैप अप ओपन हो रहा है। देखिए बिग गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, फिर बड़ा गैप यहाँ पे। इसका रीज़न क्या था कि इतना बड़ा गैप अप हो रहा है? उसका एक रीज़न था जिस कारण हमको पता था ये कि इस टाइप से गैप करके मार्केट ओपन होगा। तो चलिए ठीक ना, चार्ट आता है नया से, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि सेल करते हैं बाई करते हैं। ठीक। तो मार्केट को ओपन हो लेने देते हैं। ऐसे 752 700 के आसपास यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है। तो देखते हैं कि कंटिन्यू नीचे आता है या ऊपर जाता है। ऐसे तो मार्केट जो है ना बाई में ही दिखा रहा है। देखिए पीछे का बैकग्राउंड। चलिए चार्ट तो आ गया यहाँ पे। 52,600, 52,500। तीनों इंडेक्स जो है ना निगेटिव दिखा रहे हैं यहाँ पे। भाई क्या होगा उसको। बावन 500, 500 का ब्रेकडाउन तो कर दिया सही है। सीपी का ब्रेकडाउन करने के लिए 400 चाहिए इसको। छः सौ। मैंने पुट ले लिया हूँ यहाँ 600 के, 52,600 के देखते हुए। देखिएगा एक बार मेरे को ये जो है ना सीपी का ब्रेकडाउन चाहिए, उसके लिए मैंने पोजिशन बनाया है। देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है मार्केट। चलिए इसका ऐसे लगा लेते हैं। इधर के ऐसे लगाने के लिए एग्जिट एसएल 500। सीपी का जो है ना ब्रेकडाउन चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं चाहिए इसका। उसको देखते हुए हम जो है ना बनाया है, पोजिशन बनाया है। ये सीपी का ब्रेकडाउन कर देगा तो हम एग्जिट कर देंगे। तो देखते हैं सीपी का ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन करता है कि नहीं। अदरवाइज क्या है ना कि मार्केट जो है ना ऐसे कंटिन्यू तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। कल भी ऐसे ही किया है, ऐसे ही कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चला गया। तो उसको देखते हुए एक बार सीपी का ब्रेकडाउन करना चाहिए। ब्रेकडाउन करने के अगर ब्रेकडाउन करने आ गया तो 400 को ब्रेकडाउन करेगा। उसके बाद क्या है कि तब तक हमारा प्रॉफिट जो है ना बुक हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम प्लान किए हैं मार्केट में कि सीपी का एक ब्रेकडाउन चाहिए। ब्रेकडाउन आते ही हमारा जो है ना प्रॉफिट जो है ना टारगेट अचीव हो जाएगा। देखिए ज़्यादा दिख नहीं रहा अभी, ठीक है 500 दिख रहा है अभी। तो जैसे सीपी का ब्रेकडाउन चाहिए सिर्फ देखिएगा। सीपी का ब्रेकडाउन यहाँ पे है 400, 400 के रेंज में आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। देखिए ये इस यहाँ तक आते आते हैं मेरा जो टारगेट जो है ना अचीव हो जाएगा। ऐसे 500 यहाँ भी दिख रहा है 500। देखिए 500, 500 का सपोर्ट ले रहा है ऐसे। ये सपोर्ट ले रहा है, 500 का ब्रेकडाउन करना चाहिए यहाँ जो है ना ये ब्रेकडाउन करना चाहिए। ब्रेकडाउन आ जाएगा तो मेरा टारगेट जो है ना अच्छा अचीव हो जाएगा। देखिए तो उसको देखते हुए हम प्लान किए हैं। अब कहाँ तक मेरा ये सही जाता है, कहने का मतलब 500 का तो ब्रेकडाउन करना चाहिए ऐसे। और तीनों इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन कोई नहीं दिया अपना, ये भी नहीं ब्रेकडाउन दिया है। तो एक का तो आना चाहिए नीचे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है, 900 धर लिया है। चलिए कुछ कोई बात नहीं है। जब तक ये नीचे नहीं आता है तब तक मेरा टारगेट तो पूरेगा नहीं। देखिएगा ये भी जो है ना ब्रेकडाउन तो किया नहीं है।
ये भी ब्रेकडाउन नहीं किया, तो एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। तो उसको देखते हुए पोजीशन जो है ना, एक ब्रेकडाउन ऐसे आना चाहिए। तो चलिए, जिसमें लिए तो वही ब्रेकडाउन आ रहा है लगता है। ये नेट का क्या हो जाता है कभी। चलिए, अब यहाँ से एक बार ऊपर निकल सकता है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक बार, एक तो ब्रेकडाउन आना चाहिए एक बार, तो यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए जा सकते हैं मार्केट। ये इसमें दिख रहा है, लेकिन देखिएगा हमारा एनालिसिस के अनुसार 3 इंडेक्स में से एक इंडेक्स को नीचे आना है। ये इंडेक्स को नीचे आना है, ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए, उसके बाद ही कुछ करेगा मार्केट। बाई करेगा, ऊपर जाएगा, क्या करना है उसके बाद अलग अलग चीज़ है। लेकिन एक इंडेक्स को मैंने देख रहा हूँ कि एक बार नीचे आना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ तक ये मार्केट जो दिखा रहा है, कैसे मार्केट कर रहा है। देखिएगा 500 का सपोर्ट ले रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। ठीक है, 3 इंडेक्स को में से एक तो ब्रेकडाउन अगर कर देगा तो फिर हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम डायरेक्शन में सही नहीं रहेंगे। और ऐसे भी एक बार ये ब्रेकडाउन करेगा, तीनों इंडेक्स ऐसे अपना जो है लो को छोड़कर मार्केट अमूमन नहीं जाता है। देखिए, ये तो जा रहा है ऊपर, ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करेगा लगता है। ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये टर्निंग लेगा एक बार। ये जो है ना, ये इंडेक्स ऐसे जाएगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा फिर ऐसे कर लेगा। अदरवाइज ये इसको ऊपर जाना है, बाई जाना है, तो इधर ही टर्निंग लेकर के नीचे से ऊपर जाएगा। कहने का मतलब ये है। देखिए नुकसान दिख रहा होगा, देखिए चलिए प्लान देख लीजिए कि कैसे हम बनाए, कि देखिएगा प्लान क्या था और अभी तक क्या है। कि मार्केट एक कंटिन्यू ये ऐसे जाता है तो ये टर्निंग ले लेगा। अगर ये मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को कंटिन्यू ऊपर जाना है, तो मार्केट को एक बार ये तीनों इंडेक्स में से एक बार नीचे आना पड़ेगा, ऐसे करके नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे जाना चाहिए, तो ये कंटिन्यू ऊपर जा सकता है मार्केट। तो देखिए जहाँ तक है अभी जिस हिसाब से चल रहा है 600 500 को देख करके जो बाई यहाँ कर रहा होगा, 500 का तो ब्रेकडाउन दिया, तो नुकसान तो दिख रहा है। तो उसी हिसाब से हम प्लान किए, उसी हिसाब से रिएक्ट किए हैं मार्केट में। अभी भी उम्मीद बचा हुआ है, जब तक ये मार्केट दिखेगा, ये आया ना, ये ऊपर निकल जाएगा तब तक ये नीचे आ जाएगा, फिर तब उसके बाद नीचे आएगा। तो एक बार सीपी का ब्रेकडाउन चाहिए, और अगर उससे पहले मेरा एसएल हिट हो जाता है तो वो अलग बात है। देखिए जा तो रहा है 600 तक तो नहीं, 600 से ऊपर तो नहीं जाएगा इसे, कंटिन्यू एक बार स्पीड में आएगा ये। चलिए कुछ टू कुछ है, और मेरा जो टारगेट है जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक पूरेगा भी नहीं। तो ऐसे तो ब्रेकडाउन तो कर देना चाहिए, मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा पेंडिंग है, इसको तो बाय यहाँ तक। कल का लो, चलिए ये तो ऊपर निकाल दिया मार्केट। अगर इसमें अब गिरावट आएगा तो इसमें तेजी से गिरावट आएगा, ये देखना है। इस कर ले रहे हैं चार्ट, सन ज़्यादा ही दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार नीचे आएगा ये 500 का जो सपोर्ट ले है ना, सपोर्ट क्लोजिंग का, इस टाइप से ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को। चलिए यहाँ तक तो है। अब जब यहाँ से अब गिरावट आएगा तो तेज़ी से आएगा, ये हमारा प्लान है। ये 600 से ऊपर है, 600 से अब ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर मार्केट कुछ अलग करना चाह रहा है।
फिर इसको जो है ना, देखिए यहाँ भी पेंडिंग है, यहाँ भी पेंडिंग है। एक ब्रेकआउट, एक बार अगर इस टाइप से ब्रेकआउट कर जाता है ये ऐसे ऐसे, तो फिर अलग मार्केट पता चल जाता है। ऐसे ये ब्रेकडाउन करता है, इधर मार्केट रहता और उसके बाद ये आ जाता, तो ये क्लियर हो जाता कि ये मार्केट जो है ना ऊपर जा सकता है। तो इस टाइप से तो मार्केट नहीं जाना चाहिए। 600, चलिए मेरा एस हिट होने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द एस जो है ना जाने वाला है मेरा। चलिए एस तो चला जाएगा, बस लास्ट कैंडल बचा है, ये कैंडल से ऊपर एक भी। चलिए चलिए एस तो चला गया, चलिए एस चला गया मेरा। यहाँ से अब नहीं बच पाएगा, ऐसे खत्म हो गया, देखिए लॉस हो गया। यहाँ तुरंत हिट होता है एक कैंडल से। अब यहाँ से मार्केट टर्निंग लेकर के ऐसे आएगा तो फिर थोड़ा टाइम लगाने वाला है मार्केट। ये कैंडल अगर यहाँ से नीचे से बना के जाता तो ये उम्मीद हम अच्छा से कर लेते, अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते, ये जो है ना मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जैसे ये लो नहीं ब्रेक किया है, ये लो ब्रेक नहीं किया है, ये लो ब्रेक नहीं किया है, तो उसको देख करके थोड़ा सा मार्केट में जो है ना ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, एक बार जो है ना मार्केट नीचे आएगा। अब कहाँ से नीचे आएगा, मेरा ऐसे लेकर के नीचे जाएगा या देखिए, अब इससे 1 रुपया भी अगर 640 है ना, अगर 1 पॉइंट भी ऊपर जाता तो मेरा सेल चला जाएगा, इसमें कोई उला नहीं है। तो क्या ये कंटिन्यू करता है? कंटिन्यू करेगा तो फिर ब्रेकडाउन करेगा ये 400 का, अदरवाइज कल की तरह ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो फिर, कल तो इसी टाइप से चार्ट बनाया था ना, देखिए कल इसी टाइप से चार्ट था ये। कल भी जो है ना ये कंटिन्यू किया था मार्केट ऐसे करके, ये कंटिन्यू ऐसे चला गया था। तो इसका ब्रेकआउट ऑफ नहीं करना चाहिए, अगर इसका किया तो फिर हम तो बच ही नहीं पाएंगे यहाँ तक, यहाँ तक में मेरा एग्जिट हो जाएगा। चलिए एग्जिट हो गया, 1 पॉइंट, चलिए एग्जिट हो गया। अब मेरा टारगेट भी पूरेगा तो हम इसको नहीं कह सकते मेरा टारगेट है, मेरा प्लानिंग के अनुसार ये मार्केट नहीं चला और मैं यहाँ से बाई ले नहीं सकता था ये सी को देख करके। अब मेरा टारगेट भी पूरेगा तो ये टारगेट में जो कैलकुलेशन करते हैं वो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे कि ये मेरा टारगेट है, किस्मत से प्रॉफिट हो सकता है हो जाए, लेकिन ऐसा तो 99% है कि मेरा टारगेट एस हिट होने वाला है। देखिए देखिए एस हिट हो गया, 1500 का नुकसान हो गया। चलिए एस हिट हो गया, क्या है कि देखिएगा बाई का तो था नहीं, बाई यहाँ से ले नहीं सकते हैं, क्या है कि सीपी है नीचे, इसके नीचे ब्रेकडाउन करने आ जाता है। अगर मेरे को और सावधानी बरतना चाहिए था कि मैंने सावधानी बरत तो क्या बरतते कि ये नीचे आ जाता तो हम ये इसके लिए प्रेडिक्ट कर लगता कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे तीनों इंडेक्स जो है ना अपना फर्स्ट कैंडल को यानी कि अपने लो को सपोर्ट होल्ड करने लगा। तो एक हुआ कि नहीं कंटिन्यू एक बार नीचे आ सकता है, ये प्लस में यहाँ 500 का भी एक लेवल था उसको भी होल्ड कर रहा था मार्केट। तो उसको देखते हुए तो क्या करना है, बाई तो नहीं कर सकते थे। चलिए हम तो यहाँ पे लिए थे सेल की साइड में कि कंटिन्यू ये ब्रेकडाउन करेगा। देखिएगा हमारा प्लान के अनुसार क्या था, प्लान क्या किया था कि हम यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये सीपी के नीचे जाएगा, उसके बाद ये ऐसे करेगा। ये क्या किया कि सीपी के नीचे नहीं गया और ऊपर ही कंटिन्यू करने लगा। तो कभी कभी ये करता भी है ऐसे, कभी कभी करता है। देखिए चलिए कंटिन्यू था मार्केट, देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाने लगा। ठीक है, तो आज का सेशन को क्लोज करते हैं। हम फिर ट्रैप हो गए मार्केट में, मार्केट सही से काम नहीं किया, यानी कि मार्केट जो है ना बाई का डायरेक्शन में चल दिया। और मैंने यहाँ पे क्यों किया था सीपी का कि जो यहाँ पे बाई कर रहे होंगे यहाँ पे उनको एक बार इसको तो एसएल नहीं करेगा, एसएल हिट नहीं करेगा इनका, लेकिन एक इस लेवल तक भी आ जाता तो इन लोग को एक जैसा होता है ना डर, ये डर क्रिएट करता था मार्केट में ऐसे। लेकिन हुआ मार्केट क्या है कि डर बिना मार्केट में बायर को ड्राई हुए मार्केट ऊपर चला गया, यानी कि सेंटीमेंट में मार्केट काम कर रहा है, चार्ट के अनुसार मार्केट काम नहीं कर रहा है।
तो कभी कभी मार्केट जो है ना सेंटीमेंट के अनुसार चलने लगता है, कभी चार्ट के अनुसार चलता है। तो चलिए देखते हैं कि फिर कैसे पोजीशन बनाना होगा हमको, क्या करना होगा। ठीक है, तो आज का सेशन को क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल।